11th Maths 2 chapter number 3 permutations and combination from HSC textbook पेज नंबर 43। तो यहाँ पर पहले हम देखेंगे the factorial notation. First we'll see what is meant by the factorial notation. क्या होता है factorial notation? शायद आपको 10th standard में 9th standard में था क्या ये पहले? Was it there for you in the beginning? Yes? नहीं था। ओके चलो मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ यहाँ पे फैक्टोरियल नोटेशन क्या है वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो लेट अस से कि इफ आई राइट हियर 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 into 4 into 3 into 2 into 1 सिंपल। इफ आई राइट हियर 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, ये सिंबल है फैक्टोरियल का। ओके दिस इज द सिंबल फॉर फैक्टोरियल। ओके तो उसको मैं कैसे लिखूंगा? फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में दिया है पेज नंबर 48 में। प्लीज रेफर पेज नंबर 48 फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। सेकंड कॉलम में दिया है वहाँ पे पेज नंबर इलस्ट्रेशन दिए है। फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल या फैक्टोरियल 1 अगर होगा तो उसको 1 ही होगा। 3 फैक्टोरियल होगा 3 into 2 into 1। ठीक है। फैक्टोरियल 4 भी दिया है वहाँ पे। नोट करके नीचे एक दिया है नोट यहाँ पर याद रखने लायक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। ये आपको एज अ फॉर्मूला याद रखना है। सो आई रेकमेंड, आई सजेस्ट पेज नंबर 48 पर दिया हुआ ये। आई सजेस्ट कि वो फॉर्मूला आप बॉक्स में डाल के रखिए, बॉक्स में डाल के लिखिए। इज दिस ओके? ठीक है। 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 ये थोड़ा सा अलग लगता है बट याद रखिए फैक्टोरियल नोटेशंस आर डिफाइंड ओनली फॉर नॉन नेगेटिव नंबर्स, मतलब 0 नॉन नेगेटिव इंटीजर्स और कंप्लीट या इंटीजर्स या पॉजिटिव इंटीजर्स और 0 के लिए सिर्फ फैक्टोरियल नोटेशन डिफाइन किया जाता है। ये एक डेफिनेशन है, ये आपको एज इट इज याद रखना है। ठीक है। ओके उसके लिए अब अगर मुझे लिखना है समझो कि 5 फैक्टोरियल में लिख लो, well write this as 5 into 4 into 3 into 2 into 1, but can I say that this is 4 factorial? So this will become 5 into 4 factorial। समझ में आ गई बात? तो इसी प्रकार अगर मुझे n फैक्टोरियल लिखना है तो मैं इसको लिख सकता हूँ n into n minus 1 फैक्टोरियल। उसी तरह से अगर मुझे n plus 1 फैक्टोरियल अगर लिखना है, n plus 1 फैक्टोरियल, तो उसको मैं लिखूंगा n plus 1, उसमें से 1 माइनस कर लो into n फैक्टोरियल। Is this clear to you? Is this okay? ठीक है। Okay. So this is the factorial notation। आपको चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत है। जो इम्पोर्टेंट है वो तो आपने नोटबुक टेक्स्ट बुक में मार्क कर लिया है। Is that clear to you? Is that okay? समझ में आया? Alright. अगला जो यहाँ पर मैं टॉपिक बताने जा रहा हूँ वो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, एक एग्जांपल के साथ मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है। ऐसा समझिए कि मैं एक बंदा है, एक पर्सन है, वन पर्सन वांट्स टू गो फ्रॉम एक जगह से दूसरी जगह पर उसको जाना है। समझो कि ही वांट्स टू गो फ्रॉम मुंबई टू कैलकाटा, उसको जाना है मुंबई टू कैलकाटा। तो कैसे जा सकता है? ही कैन गो बाय ट्रेन। ओके और बताओ, can he go by air? Can he go by car? Can he go by cycle? जा सकता है। He can go by cycle. So this is one activity. I will call this as activity A. I will call this as activity A. And this activity A can be performed in 4 different ways. In 4 different ways। ठीक है। अब उसे कैलकाटा से आगे जाना है, समझो कि चेन्नई।
चेन्नई के लिए उसको जाना. What are the ways he can travel? Once again he can go by train, he can go by air, he can go by car. Of course साइकिल से भी जा सकता है लेकिन वो थक गया है, so he doesn't want to use the cycle now. उसका साइकिल नहीं यूज करना है, समझे? उसको साइकिल नहीं यूज करना है. So this is another activity B, which can be performed in 3 different ways. ठीक है? अब मुझे बता दो कि अगर उसे एक्टिविटी A and B परफॉर्म करनी है, if he wants to perform activity A and B, in how many different ways he can perform this? In how many different ways he can perform activity A and B? मतलब वो पहले मुंबई से कलकत्ता जाएगा और कलकत्ता से चेन्नई जाएगा. कितने अलग अलग तरीकों से ये एक्टिविटी किया जा सकता है परफॉर्म? कैन यू प्लीज टेल मी? प्लीज आंसर. देखो वो जाएगा, समझो कि कार से गया, यहाँ पर कार से गया, कार और ट्रेन, राइट? कार एंड एयर, कार एंड कार, ये 3 एक्टिविटीज हो गई. उसी तरह से एयर ट्रेन, एयर 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 कार, राइट? उसी तरह से ट्रेन 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 एयर ट्रेन कार, साइकिल ट्रेन साइकिल एयर साइकिल कार. सो हाउ मेनी एक्टिविटीज, हाउ मेनी वेज आर देयर? 4 into 3. So we can perform this into 4 into 3 different ways. That is 12 different ways are there. Is this clear? Yes. Are you understanding this? Yes. Please answer. Neha, can you understand this? Hello? Hello? मेरी आवाज आ रही है? Hello? Hello? हाँ, please answer. So he can perform activity A and B in 4 into 3 different ways. अब उसके सामने हमने ऑप्शन रखा है. अब उसके सामने हमने क्या ऑप्शन रखा है कि he has to perform activity A और B, क्योंकि वो थक जाता है. बोला कि इधर से इधर, इधर से इधर थक रहा हूँ, तो मैं या तो इधर से इधर ट्रैवल करूंगा या तो इधर से इधर ट्रैवल करूंगा. सो इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज ही कैन परफॉर्म एक्टिविटी A और B? या तो उसको ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है या तो उसको ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है. तो उसके पास कितने डिफरेंट अलग अलग तरीके हैं उसको परफॉर्म करने के लिए? 4 और 3, मतलब 4 plus 3. He can perform this in 4 plus 3 different ways. That is 7 ways are there. Are you understanding this? So this is called as and or principle. इसको कहते हैं and or principle. If activity A can be performed in m different ways and activity B can be performed in n different ways, then activity A and B, and बोले तो into, and बोले तो into, so activity A and B can be performed in m into n different ways. And activity A or B, or बोले तो plus, and बोले तो into, और बोले तो plus, so activity A or B can be performed in m plus n different ways. Is this clear to you? Is this okay? This is very very important. We call this as fundamental principle of counting. इसे कहते हैं fundamental principle of counting. Is that clear? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको नोटबुक में लिखना है. Is that clear? आपका जो नोटबुक रहेगा मैथ्स का, उसमें ही आपको लिखना है. जो भी कुछ लिखना है वो मैं बताऊंगा. You have to take the screenshot for this and you have to write down it in the notebook. Question number exercise 3.1 page number 47, which is based on the fundamental principle of counting. Let's start. अभी इसमें से मैं कुछ सॉल्व जो क्वेश्चन करूंगा. Question number 2. I'll start with question number 2. Question number 2 देखते हैं. A signal is generated from 2 flags by putting one flag over the other. ठीक है? If 4 flags of different colors are available, how many different signals can be generated? There are 4 flags of different colors. 4 flags. ठीक है? तो यहाँ पर एक फ्लैग यहाँ पर पुटअप करना है और दूसरा इधर पुटअप करना है. ठीक है? दिस इज द एक्टिविटी A.
एक्टिविटी ए पहला फ्लैग पुट अप करना, उसके लिए हमारे पास कितने अवेलेबल ऑप्शंस हैं? यस, 4 ऑप्शंस आ गए, बराबर है क्या? सो एक्टिविटी ए 4 ऑप्शंस आ गए, 4 वेज। अब इसमें से एक फ्लैग यूज हो चुका है, अब यहाँ पर कितने फ्लैग्स अवेलेबल हैं? 3 फ्लैग्स। यहाँ पर है ये एक्टिविटी से पुटिंग अप द सेकंड फ्लैग इज एक्टिविटी बी, दूसरा फ्लैग पुट अप करना, उसके लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं? 3 ऑप्शंस आ गए, 3 वेज आ गए, बराबर है क्या? अच्छा, जो मेरा टोटल एक्टिविटी है, पूरा काम जो है वो ए एंड बी है या ए और बी है? एंड है, क्योंकि दोनों फ्लैग्स पुट अप करने हैं। सो इट इज एक्टिविटी ए एंड बी, मतलब देयर आर 4 into 3, 12 different ways are there, मतलब 12 different signals are possible, 12 different signals are possible, so that is the answer. Is this okay? Is that clear? Okay. Well, आपको ये जो चैप्टर है, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, दिस इज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और इसको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे वो हम ऐसे मैथमेटिकल फॉर्म में उसको पुट अप करेंगे। देयर इज रियली नो नीड टू पुट इट इन द वर्ड फॉर्म। जैसे अगर आप टेक्स्ट बुक में देखते हो तो उसके जो सॉल्यूशंस दिए हैं वो पूरे वर्ड फॉर्म में, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिए हैं, जरूरी नहीं है। आप उसको स्कीमेटिक डायग्राम ड्रॉ करके यू कैन पुट इट अप इन द मैथमेटिकल फॉर्म लाइक दिस। इज दैट क्लियर? वेरी मच अलाउड एंड एक्सेप्टेड। ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, समझ में आ गया? I'll go for question number 3 now. Check. In how many 2-letter words can be formed using the letters from the word space? Space ऐसा एक वर्ड है, ठीक है? There are 5 letters in this. अब मुझे 2-letter वर्ड यूज करना है, लेकिन उसके लिए 2 अलग अलग तरीके दिए हैं उन्होंने। When the repetition of digits is allowed, is not allowed. First part, repetition allowed. Repetition allowed. ठीक है, 2-letter वर्ड है, 1 2, ठीक है? How many options are there to fill this space? चलो आंसर करो, डोंट से टाइम। हाँ, 2 और 5 5 में से कोई भी एक शब्द मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ। सो देयर आर 5 ways to fill up the place. काम खत्म हो गया? नो। and 4 नहीं, रिपीटिशन अलाउड है। so right 5 5, so 5 and 5, so total number of ways, 25 total number of ways या total number of letters I can say, total number of words, 2-letter words तैयार करने हैं ना। So how many words are possible? It is 5 into 5, that is equal to 25. Is this okay? Well, this is the case when the repetition is allowed. अब हम बोलेंगे repetition is not allowed. Repetition is not allowed. Repetition is not allowed. Once again, देखिए 5 letters are there. पहली जगह जो है उसको फिल करने के लिए how many options are there? 5. काम खत्म हो गया? नहीं। And 4 अब repetition allowed नहीं है तो 4. So total number of words और total number of ways, total number of words और total number of ways कितने हो जाएंगे बता दो मुझे? That is equal to 5 into 4. That is equal to 20 words are possible or 20 ways are there to prepare a 2-letter word. Is this clear? yes Any doubts about that? Please take the screenshot. Question number 4. How many 3-digit numbers can be formed from the digits 0 1 3 5 6? 0 1 3 5 6. 3-digit numbers are to be formed. If repetition of digits is not allowed, is allowed and is not allowed. पहला केस है repetition allowed. Repetition allowed. चलो बता दो कैसे करेंगे? It's a 3-digit number. बोलो कैसे करेंगे? 5 Repetition is allowed. 5 and 5 5 5 5. How many ways I can fill this place? 5 into 5 into 5 नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैं 0 नहीं यूज कर सकता, याद रखो। अगर 0 अलाउड नहीं है यूज करने को तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज? दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 डिफरेंट वेज। यहाँ पर 0 अलाउड है और इधर भी 0 अलाउड है, सो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज एंड 5 वेज, सो इट इज एंड सो टोटल नंबर ऑफ words, total number of ways
or total number of numbers that can be formed is equal to 4 into 5 into 5, that is equal to 100. ठीक है. Repetition is not allowed. Second part is repetition is not allowed. तो कैसे करेंगे उसको? अब देखिए दोबारा, यहाँ पर उसी तरह से 0 is not allowed here. यहाँ पर 0 अलाउड नहीं है. अगर 0 अलाउड नहीं है तो दिस कैन बी फिल्ड इन 4 डिफरेंट वेज. समझे? यहाँ पर 0 अलाउड है, इधर भी 0 अलाउड है, लेकिन इसमें से एक लेटर हम और एक वर्ड एक नंबर ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं. 5 में से एक डिजिट यूज किया है. So 4 into 4 4 into 3. इंटू 3, क्योंकि यहाँ पर और एक इसमें से लेटर गया, तो अब यहाँ पर 3 ways are there to fill this place. Is this clear? समझ में आ गया? यहाँ पे 0 अलाउड नहीं था, इसलिए 4 लेटर्स 4 डिजिट्स, लेकिन 0 आ गया, लेकिन एक डिजिट यूज हो गया तो 4 डिजिट्स, और यहाँ पे 3 डिजिट्स. सो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ वेज बोलो. It is 4 into 4 into 3, that is equal to 48 ways are there. Is this clear? Is this clear? Question number 5, this is star problem. How many 3-digit numbers can be formed using the digits 2, 3, 4, 5, 6 if digits can be repeated? एक सेकेंड, नॉट फिफ्थ इज नॉट अ स्टार. फिफ्थ को मैंने क्रॉस किया है, मतलब वो सिंपल है, वो सॉल्व नहीं करूँगा. क्वेश्चन नंबर 6, 7th इज अ स्टार प्रॉब्लम. फिफ्थ को मैंने एलिमिनेट किया. फिफ्थ वाला इजी है, इसलिए मैंने आपके लिए छोड़ दिया है वो. आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट. क्वेश्चन नंबर 6, हाँ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. लेटर लॉक, आपने ऐसे लॉक देखे होंगे, लेटर या नंबर का लॉक होता है. लेटर लॉक हैज 3 rings and each ring has 5 letters. Determine the maximum number of trials that may be required to open the lock. अब ये इस टाइप का क्वेश्चन AIEEE में, CET में और JEE में भी इसके पहले एक बार पूछा गया है. ठीक है, देखो ऐसा एक लॉक है, अल्ट्रिपल लॉक हुआ है, देखो ऐसा लॉक है वो. ठीक है, उसमें 3 rings are there. ठीक है, each ring has 5 letters. ऐसे ऐसे 5 लेटर्स है. समझो कि यहाँ पर ऐसा मार्क है. ठीक है, अब उसमें समझो कि PQR ये उसका कोड वर्ड है. समझो PQR, ये PQR जब एक दूसरे के सामने आएंगे तो ये लॉक खुलेगा. समझ में आ गया? PQR जब एक दूसरे के सामने आएंगे तो ये लॉक खुलेगा. अब मुझे बताओ, दे आर आस्किंग हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल ट्रायल्स, हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायल्स दैट मे बी रिक्वायर्ड टू ओपन द ब्लॉक्स. ठीक है, मैक्सिमम कितने ट्रायल्स उसको ये करना पड़ेगा. अब देखिए, ये जगह फिल करने के लिए हमें ऑप्शंस आते हैं, क्योंकि ये रिंग ऐसे घूमते रहते हैं. सो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 1, 2, 3, 4, 5. सो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज? 5 ways are there. And this place can be filled in how many different ways? 5 ways. And this place can be filled in how many different ways? 5 ways. So total number of trials कितने होंगे? This and this and this. So total number of trials. Total number of trials कितने होंगे यहाँ पे? 125. लेकिन उसमें से सिर्फ एक ही सक्सेसफुल ट्रायल होगा, isn't it? So सक्सेसफुल ट्रायल एक ही है. Successful trial is only one. And total number of unsuccessful trials. Total number of unsuccessful trials कितने होंगे यहाँ पे? 125 minus 1, that is 124. Is this clear to you? Okay.
तो क्वेश्चन में कई बार वो पूछते हैं व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, तो आंसर होगा 125. हाउ मेनी अनसक्सेसफुल ट्रायल्स? 124. इज दैट क्लियर टू यू? चलो टेक द स्क्रीनशॉट प्लीज. Question number 7, it's a star question. In a test, 5 questions are of form state true or false. There are 5 questions जो true or false के type के हैं. Now, no student has got all the answers correct. Very interesting. No student has scored all the answers correct. ठीक है? No student has given all the answers correct. Also, the answer of every student is different. Find the number of students appear for the test. हर एक स्टूडेंट का आंसर अलग है और किसी भी स्टूडेंट को सारे करेक्ट आंसर्स नहीं आए हैं. चलो बताओ कैसे कर सकते हैं, बोलो. अब देखिए 5 क्वेश्चन है. मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 1, इसको आंसर करने के कितने तरीके हैं? हाँ, 2 तरीके हैं. देयर आर 2 ways ऑफ आंसरिंग दिस क्वेश्चन. बराबर है क्या? सिमिलरली सो क्वेश्चन नंबर 1 2 ways एंड क्वेश्चन नंबर 2 को आंसर करने के कितने तरीके हैं? 2. क्वेश्चन नंबर 3 को आंसर करने के 2, 4 को आंसर करने के तरीके 2, 5th क्वेश्चन को आंसर करने के देयर आर 2 different ways. So total number of ways in which the answers can be given. Total number of ways to answer. कैसे होगा? क्योंकि मुझे क्वेश्चन 1 भी सॉल्व करना है एंड क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3. So total number of ways to answer is equal to 2 into 2 into 2 into 2 into 2. That is equal to 32. सही है? Is that understood? So there are total number of ways of to answer का मतलब है total number of answer sets हम बोल सकते हैं. Total number of answer sets. लेकिन उसमें से एक ही करेक्ट आंसर सेट होगा. Only one correct answer set. Only one correct answer set. बराबर है क्या? तो रिमेनिंग सेट्स कितने हो जाएंगे? रिमेनिंग आंसर सेट्स बोलो. 32 minus 1 31. और ये सारे आंसर सेट्स अलग अलग है क्योंकि ये सारे 32 आंसर सेट्स अलग अलग है. प्लीज अंडरस्टैंड. समझे क्या? देयर आर टोटल 32 आंसर सेट्स आर देयर, लेकिन उसमें से सिर्फ एक ही करेक्ट आंसर सेट है जिसमें सारे के सारे आंसर्स करेक्ट है. बाकी के उसमें शायद एक आंसर करेक्ट होगा, 2 आंसर करेक्ट होंगे, 4 आंसर करेक्ट होंगे. 5 आंसर करेक्ट होने वाला सिर्फ एक ही सेट है और ये सारे के सारे अलग अलग आंसर सेट्स है. ओके. अब क्वेश्चन में दिया है कि नो स्टूडेंट हैज आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस करेक्टली एंड एवरी स्टूडेंट हैज अ डिफरेंट नंबर ऑफ डिफरेंट आंसर सेट्स. सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए? 31. समझे क्या? क्योंकि किसी भी स्टूडेंट का आंसर सेट दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहा है और किसी भी स्टूडेंट ने सही सारे आंसर नहीं दिए. सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए यहाँ पर? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 31. ये क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है. इज दैट क्लियर? और इसका लॉजिक थोड़ा सा अलग टाइप का, इसके लिए मैंने इसे स्टार मार्क किया है. प्लीज चेक वेदर दिस इज क्लियर टू यू. Question number 8. How many numbers between 100 and 1000? मतलब वो 3 डिजिट नंबर है. Have 4 in the units place. इधर 4 होना चाहिए, इधर 4 होना चाहिए. अब अगर नंबर 100 से 1000 तक है मतलब यहां पर हम 0 तो नहीं लिख सकते. तो in how many ways you can fill this place? 9 ways are there. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. यहाँ पर मैं 0 लिख सकता हूँ. In how many ways I can fill this place? Yes. In how many ways I can fill this place? ये जो है दूसरा वाला, उसको मैं फिलअप करने के कितने अलग अलग तरीके हैं. This can be filled in 10 different ways.
0 से 9 तक कुछ भी, एंड यहाँ पर तो सिर्फ 4 ही रहेगा, सो एंड सो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? 9 into 10 into 4 that is equal to 360 numbers are there. Is this clear? Is that okay? वन ना एक फोर में से एक ही डिजिट है सॉरी यूनिट्स प्लेस में only one digit है। यहाँ पर सिर्फ 1 होगा. This can be filled in only one way. This can be filled in only one way. So कितना आएगा ये? 90. There are 90 ways of doing this. Is this clear? Okay. Take the screenshot. Question number 9. How many numbers between 100 and 1000 have the digit 7 exactly once? 100 to 1000 मतलब 3 digit number. They want 7 exactly once. अब इसको मैं सॉल्व करने के 3 तरीके हैं. Let us say the 7 is there at the thousands place. अगर यहाँ पर 7 है तो in how many ways I can fill this place? One way. Or 7 will be there at tens place. Or 7 will be there at units place. समझे? ठीक है. अगर यहाँ पर 7 है तो इधर मैं 7 नहीं यूज कर सकता हूँ और इधर भी नहीं यूज कर सकता, है ना? I cannot use 7 here. I cannot use 7 here. So in how many ways I can fill this place? 0 to 9. उसमें से 7 exclude करो. हाँ? 9. हाँ 9 ways. I can fill this place in 9 ways. अब सिर्फ 7 के ऊपर बाइंडिंग है. The binding is only on 7 ना? बराबर है क्या? तो I can fill this place again in 9 different ways. क्योंकि मुझे सिर्फ 7 यूज नहीं करना है, बाकी तो सब मैं यूज कर ही सकता हूँ. बराबर है क्या? Isn't it? So I can fill this place in 9 different ways. So इस तरीके को मैं कितने टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे? नंबर ऑफ वेज बोलो. Because it is this one way and 9 ways and 9 ways. So it will be total number of ways होंगे 1 into 9 into 9, that is 81 ways. ठीक है. यहाँ पर मैं 7 भी नहीं यूज कर सकता हूँ और 0 भी नहीं यूज कर सकता हूँ. So I can fill this place in 8 ways. I can fill this place in only one way. और यहाँ पर मैं 7 छोड़ के बाकी सब कुछ यूज कर सकता हूँ. So I can fill this place in 9 ways. So number of ways कितने हो जाएंगे यहाँ पर? Number of ways is 8 into 1 into 9, 72 ways आता है. इसकी बात करते हैं. This place can be filled in one way. यहाँ पर मैं ना तो 0 यूज कर सकता हूँ ना तो 7 यूज कर सकता हूँ. So I can fill this place in 8 ways. यहाँ पर मैं सिर्फ 7 नहीं यूज कर सकता हूँ, बाकी सब यूज कर सकता हूँ. So this place can be filled in how many ways? 9 ways. बराबर है क्या? So number of ways कितने हो जाएंगे? Number of ways is equal to 8 into 9 into 1, that is equal to 72 ways are there. Is this okay? अब ये एक्टिविटी मैं कर सकता हूँ in these many ways or these many ways or these many ways. So or होगा तो क्या होता है? प्लस. तो मुझे इनको ऐड करना पड़ेगा. एंड होगा तो इनटू, और होगा तो प्लस. सो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 81 और 72 और 72. सो दैट विल बी इक्वल टू 22415 225. So there are 225 ways of getting this number. Is this clear? थोड़ा सा अलग टाइप का था ये. Take the screenshot.
Question number 10. How many 4-digit numbers will not exceed 7432 if the number is formed using the digits 2, 3, 4, 7? बोलो. पहले तो repetition of digits is not allowed क्योंकि 4-digit numbers using these 4 digits, so repetition is not allowed. ये तो confirm है. We cannot repeat the digits there. ये तो पक्का है. ठीक है. Now ये है मैक्सिमम नंबर इन डिजिट्स को तैयार करके होने वाला. ये है सबसे बड़ा नंबर. दिस इज द मैक्सिमम नंबर. बराबर है क्या? और लार्जेस्ट नंबर आई कैन से दिस इज द लार्जेस्ट नंबर. अब अगर 4 डिजिट नंबर मुझे तैयार करना है, 7 फर्स्ट यूज में था. नहीं उसको छोड़ो. मैं तो ये कहता हूँ कि दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज? 4 वेज. बराबर है ना? हाँ. This place can be used in filled in 3 ways. This place can be filled in 2 ways, and this place can be filled in 1 way. So total number of ways कितने हो जाएंगे? Total number of ways कितने हो जाएंगे बताओ? 1 into 2 into 3 into 4, 24. ये जो 24 टोटल नंबर है इसमें से ये सबसे बड़ा नंबर है, तो बाकी के नंबर उससे छोटे होंगे. बराबर है क्या? सो रिक्वायर्ड नंबर्स स्मॉलर देन 7432 इज इक्वल टू कितने होंगे? 24 माइनस दिस लार्जेस्ट नंबर. 23 नंबर्स आर देयर which are going to be smaller than this number. That's very simple. Is that clear? समझ में आ गया? ओके. सो यहाँ पर कितने टोटल नंबर्स हम फॉर्म कर सकते हैं? तो द आंसर इज विदाउट रिपीटेशन. How many of numbers will not exceed? एक सेकंड. इन्होंने क्या बोला? How many numbers will not exceed this number? एक्सीड करने वाले मतलब वही होंगे ना. रिक्वायर्ड नंबर्स स्मॉलर देन होंगे, लेकिन रिक्वायर्ड नंबर्स दैट विल नॉट एक्सीड 7432 is 24 ओनली, क्योंकि 7432 उसको खुद को नहीं एक्सीड कर रहा है ना. अपने को नंबर स्मॉलर देन नहीं होने चाहिए. अपने को नंबर चाहिए विल नॉट एक्सीड, दैट विल नॉट एक्सीड. मैंने क्वेश्चन ठीक से पढ़ा नहीं था. दैट विल नॉट एक्सीड दिस नंबर. तो इसको एक्सीड कोई भी नंबर नहीं करेगा. सो 24 इज द आंसर. इज दैट क्लियर? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 इसको स्टार मार्क कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. ठीक है. क्या दिया है यहाँ पे? इट सेज इफ नंबर्स आर फॉर्म. एक मिनट, ये फिट नहीं होगा यहाँ पे. आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो. क्वेश्चन नंबर 11. If numbers are formed using the digits 2, 3, 4, 5, 6 without repetition. How many of them will exceed 400? How many will exceed 400? बोलो कैसे करना है? How many will exceed 400? इसके अलग अलग अपने को केसेस कंसिडर करने पड़ेंगे कि भाई या तो देखिए अपने को नंबर विच इज एक्सीडिंग 400 चाहिए, and this number is formed using these 5 digits and that is without repetition.
तो ऐसा पॉसिबल है कि वो अगर 4 डिजिट नंबर होगा, 4 डिजिट नंबर 1 2 3 4, तो ये 4 डिजिट नंबर है, इसलिए वो 400 से ज्यादा तो होगा ही होगा, बराबर है क्या? अगर वो 5 डिजिट नंबर है तो भी वो 400 से ज्यादा होगा बिल्कुल, बराबर है? इसमें तो कोई सच ही नहीं है, नो डाउट अबाउट दिस। अब मुझे बताओ 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग दिस 5 डिजिट्स, इन हाउ मेनी वेज आई कैन फिल दिस प्लेस? 5 वेज। एंड इसमें से एक डिजिट यूज कर लिया, इन हाउ मेनी वेज आई कैन फिल दिस प्लेस? 4 वेज एंड 3 ways and 2 ways. So total number of 4 digit numbers. 4 digit numbers कितने होंगे बता दो मुझे. How many 4 digit numbers are possible? 4 digit numbers is equal to 5 into 4 into 3 into 2. That is equal to बच्चों प्लीज देखने सारा क्या this 120 ना, बराबर है क्या? Similarly 5 digit numbers कितने होंगे? This place can be filled in 5 ways, this place can be filled in 4 ways, this place can be filled in 3 ways, this can be filled in 2 ways, this place can be filled in 1 way. So 5 digit numbers कितने हो जाएंगे? Total 5 digit numbers is equal to 5 into 4 into 3 into 2 into 1. That is equal to 120 ways. ये भी हो जाएगा. अब हम बात करेंगे 3 digit number. अब हम बात करेंगे 3 digit number. तो 3 डिजिट नंबर में जब हम बात करते हैं तो 3 डिजिट में हम ऐसा मान के चलते हैं कि भाई यहां पे यहां पे अगर मैं 4 ले लेता हूं, जैसे 4 5 और 6 अलग, यहाँ पर क्या क्या अलाउड होगा? 4 5 and 6. समझे क्या? So this place can be filled in how many ways? 3 ways. अब इसमें से एक डिजिट यूज कर लिया है यहाँ पे हमने, इसमें से एक डिजिट यूज कर लिया यहाँ पे, so this can be filled in 4 ways. और उसमें से भी एक हमने यूज कर लिया है, तो this can be filled in 3 ways. समझ में आ गया? Isn't it? So 3 डिजिट नंबर में क्या होगा? 3 डिजिट नंबर्स कितने हो जाएंगे? क्योंकि ये वो 400 से ज्यादा होना चाहिए, सो यहाँ पर मैं 4 5 या 6 ही सिर्फ अलाउ कर सकता हूँ, ठीक है? सो 3 डिजिट नंबर्स कितने हो जाएंगे? 3 into 4 into 3 that is equal to 36. अब हमें this can be 4 digit number or it can be 5 digit number or it can be 3 digit number. So और है तो मुझे ये सब ऐड करने पड़ेंगे. So total number of ways, total number of ways कितने हो जाएंगे बता दो मुझे? It will be 120 plus 120 plus 36, that is 240 plus 36, 276. Is this clear? Is that okay? So total number कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 276. Is that okay? Question number 12. How many numbers formed with the digits 0, 1, 2, 5, 7, 8? Okay, 0, 1, 2, 5, 7, 8 will fall between 13 and 1000 if digits can be repeated. Repetition allowed. Repetition is allowed, and it has to fall between 13 and 1000. It has to fall between 13 and 1000. The repetition is allowed. ठीक है? तो यहाँ पर नंबर 2 डिजिट हो सकता है, ठीक है? तो पहला केस मैं बोलूंगा 2 डिजिट नंबर्स, 2 डिजिट नंबर्स लेस देन 13. कितने होंगे वो बता दो मुझे. 13 से ज्यादा चाहिए, लेकिन लेस देन 13 ऐसे कितने होंगे?
which is lying between 13 and 20. 2-digit number which is lying between 13 and 20. ऐसे कितने होंगे मुझे बता दो। देखो वो तो 15, 17 और 18 ऐसे 3 नंबर्स होंगे। 15, 17, 18. So there are 3 numbers. ये पहला केस समझे? ओके, दिस इज द फर्स्ट केस। नाउ दूसरा 2-digit numbers तुम डायरेक्ट भी कर सकते थे ना, वैसे नहीं कर सकते। विच आर ग्रेटर देन 20, वैसे कैसे हो सकता है? देखो 2-digit का नंबर है तो यहाँ पर 20 से बड़ा होना चाहिए, 21. तो मैं 0, 1 नहीं यूज कर सकता हूँ, बराबर है क्या? 0, 1 नहीं यूज कर सकता हूँ। वेल आई कैन यूज हियर 2, 5, 7, 8। मैं यहाँ पे क्या क्या यूज कर सकता हूँ? 2, 5, 7 और 8, ये चारों नंबर्स में यूज कर सकता हूँ। सो दिस कैन बी फिल्ड इन 4 ways एंड रिपीटिशन अलाउड है। यहाँ पे दिस वाज 2-digit नंबर ग्रेटर देन 20 हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 ways और रिपीटिशन इज अलाउड। तो अलाउड है तो यहाँ पर हम 6 अलग अलग तरीकों से दिस प्लेस कैन बी फिल्ड, क्योंकि आई कैन यूज एनी नंबर हियर। वो तो 20 है, उससे बड़ा ही होगा, बराबर है क्या? सो कितने नंबर्स यहाँ पर? दिस एंड दिस, सो 4 into 6 दैट इज 24 numbers are there which are of this type. Okay. थर्ड कि भाई अगर वो 3-digit का नंबर हो, 3-digit नंबर, तो 3-digit नंबर अगर होगा तो वो तो 1000 से छोटा होगा, 13 से बड़ा होगा ही होगा। I cannot use 0 here, so this place can be filled in 5 ways and this place can be filled in 6 ways and this place can be filled in 6 ways. Is this okay? बराबर है क्या? हेलो, इज दिस ओके? सो यहाँ पर टोटल कितने होंगे? 5 into 6 into 6, that is 6 5 30, 180 numbers are there. समझे? सो टोटल नंबर्स कितने होंगे? दिस और दैट, सो टोटल नंबर्स कितने हो जाएंगे बता दो? इज इक्वल टू 3 plus 24 plus 180, that is equal to 207 numbers are there. Is this clear? Is that okay? Alright? Yeah. Take the screenshot. Question number 13. A school has 3 gates and 4 staircases from the first floor to the second floor. Okay? How many ways does a student have to go from outside the school to his classroom on the second floor? देखो, समझो कि उसको कितने गेट्स है? 3 गेट्स। समझो ये है स्कूल का बिल्डिंग, ठीक है? This is the building of the school. Ground floor, first floor, second floor. तो उसको कितने स्टेयरकेसेस है? 4 स्टेयरकेसेस, ठीक है? मैं मानता हूँ कि हाँ ये बिल्डिंग के समझो, तो उसको 1 स्टेयरकेस, 2 स्टेयरकेस, 3 स्टेयरकेस, 4 स्टेयरकेस, और गेट उसको कितने हैं? 1 गेट यहाँ पर है, ठीक है? 1 गेट यहाँ पर है और 1 गेट यहाँ पर है, ठीक है? These are the different gates we have. 3 gates are there. बराबर है ना? So गेट से अंदर जाने के लिए there are 3 ways. बराबर है? और यहाँ से ऊपर जाने के लिए there are 4 ways. He has to perform this activity A
and he has to perform this activity B, A and B. So there are 3 into 4, that are 12 ways for the student to go to the second floor classroom. That's it. Is this okay? Alright? Question number 14. Question number 14. ये स्टार प्रॉब्लम है. This is a star problem. 14th question. क्या दिया है? How many 5-digit numbers form using the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Using the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5 are divisible by 5 if digits are not repeated. If digits are not repeated. No repetition. और मुझे क्या चाहिए? Divisible by 5. Divisible by 5. ऐसे नंबर चाहिए. समझे क्या? Divisible by 5 मतलब क्या होता है? 0 at units place, बराबर है क्या? या फिर 5 at units place. 0 at units place और 5 at units place. अब 0 at units place 5 digit number 1, 2, 3, 4, 5. यहाँ पर 0 है. In how many ways I can fill this place? 1. 0 गया. In how many ways? There are 5 now, na? 5 digits are remaining. So in how many ways I can fill this place? 5, 4, 3, 2. हर जगह पर and है यहाँ पे. तो number of ways कितना होंगे? Number of ways बोलो. 2 into 3 into 4 into 5 into 1 मतलब 3, 5, 2, 4, 3, 12, 120. समझे क्या? Isn't it? अच्छा, अब 5 at units place और यहाँ पर और है 5 at units place यहाँ पर 5 होगा. तो this place can be filled in how many ways? 1 way. इधर मैं 0 नहीं यूज कर सकता हूँ क्योंकि वो 5 डिजिट का नंबर होना चाहिए. So I can fill this place in how many ways? 5 ways. हाँ 5 ways and 4 and 3 and 2 and 1. बराबर है क्या? So number of ways बोलो कितने होंगे? 5 into 4 into 3 20 into 3 to the 6 120. एक मिनट. Units place when units place is 5 ना. तो 5 में कितने हो जाएंगे? देखो और से I can use here 5. 1 second, एक सेकंड गड़बड़ हो गया यहाँ पे. देखिए मैं 5 यहाँ पे यूज कर सकता हूँ. 5 यहाँ पर यूज हो गया है. यहाँ पर 0 अलाउड नहीं है और 5 हम यूज कर नहीं सकते. तो अभी कितने यहाँ पर डिफरेंट वेज आ जाए? 4 वेज आ जाए. अब इसके आगे 0 मेरी मदद के लिए आ गया. तो 4 and 3 and 2. समझे क्या? यहाँ पर 5 एक ही बार यूज कर सकता हूँ. 5 में दोबारा यूज नहीं कर सकता. और ये जो लास्ट वाला नंबर होता है इसको मैं 0 यूज नहीं कर सकता हूँ. सो देयर आर 4 वेज. उसके बाद मैं 0 यूज कर सकूंगा आगे. तो देयर आर 4 वेज, 3 वेज, 2 वेज. रिपीटिशन इज नॉट अलाउड. सो टोटल नंबर ऑफ वेज 4 into 4 into 3 into 2 into 1. So that will be 4 16 96. So total number of ways कितने हो जाएंगे? Total number of ways बोलो. Total number of ways क्या हो जाएगा यहाँ पे? 120 और है तो प्लस 96. That is 6 216. There are 216 ways to fill the place. Is this clear? Any doubts about that? इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और ऐड कर देता हूँ. 14 क्वेश्चन नंबर 14 B. I will extend this question a bit. If digits are not to be repeated, ये मैं बाद में बता दूंगा. चलो take the screenshot. Let's stop here for maths now.